हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को अंदर में भी जैसा समस्या चल रहा है बहुत वर्ष से झेलते आ रहे हैं कि सरकार का व्यवस्था पर से हम लोग को विश्वास धीरे धीरे। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज चैनल में हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं खड्डी पंचायत में, जो कि मोहनपुर प्रखंड में पड़ता है। और यहां पर जो मुख्य समस्या है वो रोड की समस्या है। आज तक आज़ादी के 75 वर्षों के बाद भी ये रोड का निर्माण आज तक नहीं हुआ। जब भी बारिश का समय आता है तो लोगों का कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाता है, आना जाना दूभर हो जाता है, यहाँ तक कि पैदल चलना भी लोगों को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ की जो जनता है रोड का निर्माण ना होने के कारण त्राहिमाम कर रहे हैं। तो आखिर क्या क्या समस्याएं रही है, चूँकि पिछले विगत वर्षों में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर काम हुआ है, चाहे रोड का काम हो या और भी चीज़ें हैं, काम हुआ है। लेकिन ये जो है विकास के इस मार्ग से ये जो क्षेत्र है वो अछूता रहा है। और यही कारण है कि ये रोड का निर्माण आज तक नहीं हो पाया। ना ही इसमें मिट्टी पड़ा, ना ही मोरम पड़ा, ना ही सोलिंग लगा, और पक्कीकरण की बात तो छोड़ ही दीजिए। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये रास्ता उधर मंझियामा गांव को चैया नदी होते हुए मोहनपुर प्रखंड जो हमारा पड़ता है वो मुख्यालय की ओर जाने में काम करता है। और ये सबसे शॉर्टकट रास्ता है मोहनपुर प्रखंड जाने का। तो आखिर इस रोड का निर्माण ना होने के कारण कौन कौन सी समस्याएं हैं। अगर कोई अनहोनी घटनाएं होती है, कोई प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, किसी का तबीयत खराब हो जाता है, उसको अगर गया जाना है, इलाज करवाना है, तो उनके पास मरने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता है। तो क्या क्या दुख समस्याएँ इस रोड का निर्माण ना होने के कारण यहाँ की जनता के मुख से सुनते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्या बताते हैं। हमारे सामने आप देख पा रहे हो कि रोड की स्थिति कैसी है। अभी यहाँ से एक बाइक जा रही थी और वो जो बाइक जो है गिर चुकी थी। लोग वहाँ पर जो है पूरी तरीके से उसके कपड़े गंदे हो गए थे। देख सकते हैं आप सामने कैमरा में, यहाँ पर अब नज़र आ रहा है आपको। तो चलिए यहाँ के जो जनता है इनसे मिलते हैं, वो आखिर क्या बताते हैं, क्या समस्याएँ हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, जिला परिषद हैं, या फिर और भी जो लोग हैं, वो अभी तक वो काम क्यों नहीं कर पाए हैं, इन सब के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए यहाँ जो जनता है उनसे मिलते हैं, वो क्या कुछ बताते हैं। देखिए रोड की स्थिति कितनी बदतर हो चुकी है। यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे जानते हैं क्या क्या वो बताते हैं। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? श्री राम कुमार हुआ। श्री राम जी, बताइएगा इस रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है और क्या क्या समस्याएं होती रोड का निर्माण ना होने में? बहुत कठिनाइयाँ होती है। अच्छा। बरसात के मौसम में हम लोग को चलना मुश्किल हो जाता है। और रास्ता इतना ख़राब है कि कोई तबीयत ख़राब हो जाता है, किसी को तो ले जाने लाने में बहुत कठिनाई होती है। यहाँ तक कि बीमार आदमी को मैंने अंततः हो सकता है जान भी गंवाना पड़ता है। इसलिए हम लोग को बहुत भारी समस्या है रोड के चलते। देखिए रोड का निर्माण ना होने के कारण सर कहना है कि अगर किसी का तबीयत खराब वगैरह हो जाता है तो बहुत दिक्कत होता है, चलना दूभर हो जाता है, पैदल भी आप नहीं चल पाते हैं, नहीं तो कहीं ना कहीं गिरने की समस्या बन जाती है। तो और भी लोग हैं वहाँ जानेंगे वो क्या कुछ बताते हैं। जी नमस्कार जी, आपका शुभ नाम सर? अनिल शर्मा। अनिल शर्मा जी, बताइएगा रोड का निर्माण अभी तक नहीं हुआ। आज़ादी के इतने वर्ष बीत चुके हैं, इतने नेता मंत्री विधायक सांसद मुखिया आए और चले गए, वादा किए लेकिन वादा अभी तक नहीं निभाएं। तो क्या कुछ, चूँकि हर बार जनता जो है अपना विश्वास दिखाती है, यहाँ से लोग पर जनप्रतिनिधि जीत करके जाते हैं, तो अभी तक जनता के वादा पर वो खरे नहीं उतर पाए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहिएगा सर? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को अंदर में भी जैसा समस्या चल रहा है बहुत वर्ष से झेलते आ रहे हैं कि सरकार का व्यवस्था पर से हम लोग को विश्वास से धीरे धीरे उठते चला जा रहा है। चूँकि जितना नेता आया ग्राम नेता से लेकर के जिला स्तर, हाँ ग्रामीण स्तर से लेकर के जिला तक के, या और भी आगे बढ़िया बढ़िया नेता यहाँ लोग आए। इलेक्शन में सब दादा भैया कह के चले जाते हैं। समय में तो लोग हाँ जो कुछ भी बोल के हर वादा मैंने करके चले जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा यहाँ देखने के लिए कोई नहीं आते, नजर तक नहीं दिखाई तक के नहीं पड़ता है कभी उन लोग को, कभी भी देखने तक के नहीं आता है कि लोग मर रहे हैं या जिंदा हैं। सर एक बात और है, जैसे लोग यहाँ के जो ग्रामीण जनता है वो आगे गुहार लगाए होंगे, जैसे मुखिया जी हो गए या और लोग हो गए। हाँ हम लोग कहवे किए हैं। अच्छा। कितना बार तो हम लोग अपने में चंदा करके 500 1,000 रुपया कर करके इसको मरम्मती करवाए हम लोग नदी तक के। देखिए सर का कहना है कि चैया नदी से लेकर के जो आगे तक रोड बढ़ती है खड्डी स्कूल के आगे तक, तो खुद से चंदा करके ये लोग जो है रोड का मरम्मती करवाए हैं। लेकिन मरम्मती कितना दिन तक टिक पाएगा? जितना जनता से हो पाता है वो करते हैं, लेकिन अभी तक जो है जनप्रतिनिधि जितने भी हैं उनका भी नज़र इस क्षेत्र पर नहीं खुला है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी खेदजनक बातें हैं कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। एक बार की और बात है, एक बार हम स्वयं अपने से नापी भी करवाए, सारा नक्शा ले आया, फोटो खिंचाया, यहाँ हो गया कि चलिए पास हो गया। फिर पता चलता है कि नहीं बनेगा। बार बार सुनते हैं पास हो गया, लेकिन पास होके कहाँ चला जाता है हम लोग को कोई पता नहीं चलता है। अब हम लोग भी हार गए, छोड़ दिए, अब जाओ जो होगा। अब हम लोग भी झेल रहे हैं, पूरा पब्लिक झेल रहा है आने के बाद। आप बोलते हैं पास होकर गया, नापी वगैरह भी हुआ है, तो सर
कहाँ पर क्या अटकलें आ जाती है सर? क्या कोई पता नहीं चलता है। जिसको बोलते हैं कोई बोल देता है कि यहाँ के नापी पर तो यहाँ रोड बना हुआ दिखाई देता है, इंटरनेट पर देखते हैं तो बना हुआ दिखाई इंटरनेट पर बना हुआ नजर आता है, हकीकत कुछ और है। देखिए भारत में खास करके इस प्रकार की स्थिति आती रहती है कि रातों रात पुल तक गायब हो जाते हैं, रोड तक गायब हो जाते हैं और लोग जो है अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाते हैं। पुल कैसे बनेगा उसको भी हम लोग शॉर्टकट पूरा 2-4 ठो गाँव के हम लोग आदमी जो मेन थे सब हम लोग बताए थे कि यहाँ से ऐसे बनाने में शॉर्टकट। हम लोग ऐसा सोच से चलते हैं जो सरकार का भी ज़्यादा लंबा खर्चा ना हो और हम लोग को भी काम चलने का लायक हो, में काम अच्छे तरीके से हो जाए। उस तरह से हम लोग 1-2 जगह इस रोड में होम पाइप का भी हम लोग बताए थे, लोकेशन दिए थे कि यहाँ पर पड़ना चाहिए। और इस पुलिया का, ये पुल नहीं पुलिया है, चूँकि एक पाइन है छोटा मोटा, इसमें एक ठो पुलिया की दरकार है और हम लोग बराबर इसको रिपेयर करते करते हम लोग भी इन साल से छोड़ दिए। देखिए सर का कहना है कि प्रत्येक वर्ष जो है जब बरसात आती है उसके पहले जो हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, ग्रामीण जनता से खुद चंदा करके जो 500-1000 जितना जिनसे बन सके वो करते हैं। लेकिन आखिर कब तक इस आज़ाद देश में कब तक जो है इस प्रकार की स्थिति बनी रहेगी कि जो है संघर्ष कर रहे हैं, आशा देकर गए लेकिन अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। सर जो अटकलें लग जाती है, आप बोले कि पास होकर के चला जाता है, तो सर वो जो की पॉइंट है कि वहाँ पर आप जानकारी प्राप्त कर पाएँ तो क्या कुछ जानकारी मिलती है सर कि क्या फिर बहाना बना दिया जाता है या फिर बहाना यही है कि अरे ये रोड तो यहाँ बनना था लेकिन यहाँ नहीं बना, यही वाला उधर बन गया तो उधर बन गया, यही तो सुनते हैं। अच्छा, तो सर वो यहाँ के जो भी रोड एवं निर्माण के जो लोग हैं, जो भी जनप्रतिनिधि हैं, तो सर उनसे आप उनसे कभी दरख्वास्त नहीं की ये भी सुने हैं जमीनी स्तर पर आकर के वो बहाना ये भी सुने हैं कि अगर 2-3 किलोमीटर की लंबाई होती तो बन जाती। अच्छा। लेकिन ये छोटा सा जगह के कारण भी नहीं बनता, इतना बड़ा मैंने कोई स्कीमें नहीं आता है, ऐसा भी लोग बोल देते हैं। जो ग्रामीण जनता है वो भूखे मर जाए, रोड के कारण मर जाए, मतलब और जो बड़े बड़े मेगा सिटी है सरकार का जो सपना है कि हम मेगा सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अरे स्मार्ट सिटी बाद में, अगर स्मार्ट विलेज होता है तो आप जानते हैं कि भारत के जो ज़्यादातर 75% जनसंख्या वो गांव में निवास करती है। तो अगर ग्रामीण क्षेत्र बेहतर हो पाएगा तभी तो हमारा देश बेहतर हो पाएगा। अभी हम लोग इतना मजबूर है कि मजदूरी करना भी चाहते हैं, कहीं यहाँ से निकल के तो मुश्किल है, नहीं कर पाते हैं। आदमी को कहीं बेरोजगार हो चुके हैं और रोजगार के जितने भी कारण बेरोजगार बैठे। बताइए तो कितनी बड़ी दुख की बात है, खेदजनक ये बातें हैं कि इस प्रकार की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और आए दिन जो है बाइक से चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, ट्रैक्टर से जो लोग आते हैं वो जो है कहीं ना कहीं कभी बाइक उलट जाती है, कभी ट्रैक्टर पलट जाती है, तो इसके कारण काफ़ी न काफ़ी समस्या होती है। तो यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं गुहार लगाना चाहूँगा पर्सनली कि वो यहाँ आएँ ज़मीनी स्तर पर। और जो लोग कहते हैं कि रोड पास हो चुका है, नेट पर दिखाने से बताता है कि न रोड बना हुआ है, तो वो ज़मीनी स्तर पर आकर के देखें। इस क्षेत्र के जो माननीय जनता के जो कर्ता धर्ता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मुखिया जी हैं, उन सब को और जो भी जो सरकार के ओहदे पर जो बैठे लोग हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करना चाहूँ कि वो आएँ और देखें कि क्या हकीकत है कि रोड बनी है या नहीं बनी है। इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त लोग जो हैं कहीं ना कहीं सरकार की ओर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक में भी एक कमी है कि न एक संगठन में बार बार आ सकती है, न किसी काम के लिए हावी हो सकती है। सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि किसी प्रकार का चुनाव का जब माहौल समय जब आता है तो कोई भी जो है खड़ा हो जाता है इलेक्शन में, हम बनेंगे, उसके योग्य रहे या ना रहे, लेकिन एक टांग अड़ा बैठते हैं। अभी का सबसे बड़ा अफसोस की बात है और तो और बात है कि अभी का जो मुखिया प्रतिनिधि हम लोग का पंचायत का है, जो खड्डी पंचायत का माननीय गुड्डू जी, अभी तक के देखने तक के नहीं आया है कि यहाँ का स्थिति क्या है। तो ये गलत बात है। आप वादे करके जाते हैं तो वादा को पूरा कीजिए। और मैं पर्सनली मुखिया जी से श्री गुड्डू जी जो हैं उनसे कहना चाहूँगा कि वो आएँ और ज़मीनी स्तर पर इस चीज़ को देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए। तो मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। आप देख रहे थे आप तक बिहार न्यूज़ चैनल। और इसी तरह की ज़मीनी स्तर से जुड़ी खबरों के लिए जो क्या क्या समस्याएं हैं, चूँकि मेन स्ट्रीम मीडिया जो इस बात को नहीं दिखाती है जो ग्रामीण क्षेत्र पे जो समस्याएं चल रही है, तो इसी तरह की ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं से जानने के लिए हमसे जुड़े रहे। मैं हूं कौशल कुमार, कैमरामैन दिलीप कुमार के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।